देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भाजपा नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर जगाई देशभक्ति की अलख। सरकार के आदेश के अनुसार हर घर तिरंगा यात्रा के 3 चरणों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज दूसरे चरण में एतमादपुर तहसील क्षेत्र के कस्बा बरहन में तिरंगा यात्रा भव्य तरीके से निकाली गई। इससे तिरंगा यात्रा का शुभारंभ भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता द्वारा किया गया। तिरंगा यात्रा शुभारंभ सरस्वती ज्ञान मंदिर से हुआ, जो हनुमान चौराहा सराय जय राम रोड होते हुए पूरे कस्बा में भ्रमण किया है। स्कूली बच्चों ने तिरंगा हाथ में लेकर अत्यंत उत्साह के साथ देशभक्ति से प्रेरित नारे लगाते हुए भ्रमण किया। तत्पश्चात एतमादपुर रोड स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में बने शहीद स्मारक पर तिरंगा यात्रा पहुंची, जहां राष्ट्रगान के बाद तिरंगा यात्रा का समापन किया। तिरंगा यात्रा में ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष मनीष गौतम, मनमोहन कुशवाहा, महानगर उपाध्यक्ष भाजयुमो, कोषाध्यक्ष जेपी त्यागी, मंडल अध्यक्ष बरहन श्रीनिवास गहलोत, सोशल मीडिया प्रभारी रवि त्यागी, ब्लॉक प्रमुख पति डॉक्टर अवधेश सिंह उर्फ रामू भाई, सुनीत सिसोदिया, महामंत्री उपाध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा, विवेक कुलश्रेष्ठ, मंडल मंत्री के साथ साथ हजारों की संख्या में क्षेत्रीय लोग और विद्यालय के बच्चे मौजूद रहे। आगरा से तहलका लाइव टीवी संवाददाता राकेश यादव की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा माँ भारती के और भारतीय सेना के वैभव का अभियान है। ये अभियान 3 चरणों में पूर्ण होना है, जिसका द्वितीय चरण आज हर घर तिरंगा यात्रा के रूप में हम सब लोगों ने मनाया है। उसी के निमित्त आगरा महानगर के बरहन मंडल में ये भव्य यात्रा आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से इसका कवरेज भी हुआ है। भव्य शोभा यात्रा तिरंगा यात्रा के रूप में यहाँ निकली है। लोगों के अंदर जोश देखकर मैं तो वाकई में आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि मैं तो शहर की पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से व्यापारी बंधुओं ने, किसानों ने, बच्चों ने, मातृशक्ति ने, युवाओं ने और खास करके पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि मीडिया बंधु भी पूरी यात्रा के अंदर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। चौथा स्तंभ है मीडिया भारतवर्ष का। मैं वाकई में आज की इस यात्रा में मंडल के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्रीय युवा मोर्चे के अध्यक्ष मनीष गौतम जी भी इस यात्रा में अतिथि के रूप में रहे, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और खास करके बधाई देना चाहता हूँ बरहन की जनता और उनके चरणों में निवेदन भी आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने आज दूसरे चरण में इस तिरंगा यात्रा के अंदर कदम से कदम मिला के हजारों की संख्या में रोडों पर निकले हैं। ये यात्रा केवल 2 किलोमीटर की थी, लेकिन जोश ने इतनी ताकत दे दी कि यह यात्रा कब 4 या 5 किलोमीटर में तब्दील हो गई, किसी को भी कुछ पता नहीं लगा। बच्चे कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की जो अपार सफलता हमारी देश की सेना ने प्राप्त की है, देश के शौर्य के लिए ये तिरंगा यात्रा है, उसको समर्पित ये तिरंगा यात्रा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, देश का जनमानस इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जुड़ा है। तीसरा चरण, अंतिम चरण हमारा जो रहेगा, आज से प्रत्येक घर पर, पूरे परिवार में प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराया जाएगा और यह तिरंगा देश की आन बान शान तिरंगा देश के सैनिकों के सम्मान में लगाया जाएगा। प्रदेश के नेतृत्व में और आगरा महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक बरहन मंडल में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ के उसमें सहभागिता दिखाई। पूरी मंडल टीम और मेरे क्षेत्र के देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी मेरे साथ कंधा मिला करके पूरे अपने जो है भारतवर्ष को, अपने को सोने की चिड़िया कहने वाले को हमने आज सोने की चिड़िया बनाने का लक्ष्य अपने तिरंगा यात्रा के माध्यम से यहाँ बरहन में करके दिखाया है। तिरंगा यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पर? तिरंगा यात्रा हमारे सरस्वती ज्ञान मंदिर के बाहर मेन तिराहे से स्टार्ट करके हम लोगों ने राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के शहीद स्तंभ पर उसका समापन किया गया। नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है। 10, 11, 12 में हर मंडल स्तर पर ये यात्राएं मंडल स्तर पर निकाली जा रही है, पूरे देश में, पूरे जिले में और मंडल विधानसभा स्तर पर। और सब आम जनमानस के लिए 15 अगस्त हमारे लिए गौरव और सम्मान, स्वाभिमान की बात होती है। हम तो गए शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में वतन पे मरने वालों का यही आखिरी हिस्सा होगा। जब देश स्वाधीन हुआ, 7 लाख नौजवान इस देश को आज़ाद कराने के लिए खेत हो गए। आज उनके याद में हम लोग इकट्ठे होते, जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते, नमन करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। आज हजारों की संख्या में लोग पहली बार ऐसी तिरंगा यात्रा देखते हैं।
सभी लोगों से आह्वान किया गया, क्योंकि यह तिरंगा यात्रा आम जनमानस के लिए गौरव और सम्मान की बात है। कहा गया कि सब लोग अपने घर से स्वयं की प्रेरणा से निकलकर इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, सम्मिलित हुए और भारत माता की जय घोष के साथ पूरे बरहन में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। बरहन मंडल के अध्यक्ष श्रीनिवास गहलोत जी के नेतृत्व में निकाला गया। इसमें मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में हमारे भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी आए, डॉक्टर जेपी त्यागी जी, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी। बरहन का आम जनमानस इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुआ और भारत माता की जयकार जय घोष के साथ हमने शहीदों को नमन और याद करते हुए तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया। बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जी, बच्चे हमारे आज देश कल के भविष्य हैं और बच्चे तो बच्चों के लिए, जब हम बच्चे थे, जब तिरंगा की बात आती थी तो सबसे पहले हम लोग खड़े होते थे और आज भी हम जो कहते हैं ना, मातरम मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय जय घोष बच्चों के लिए प्रेरणा का विषय होता है और शहीदों को बच्चे याद करते हैं और हमारे किस तरह से शहीदों का बलिदान हुआ, किन परिस्थितियों में इस देश को आज़ाद कराया गया। इसके साथ बच्चे इस प्रेरणा से साथ इसमें तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए। हमारे ब्लॉक का लक्ष्य है अधिकारियों के माध्यम से कि हर प्रधानगण और बीडीसी गणों को कम से कम इतने झंडे दिए जाएं कि हर घर तिरंगा लग सके, जिसमें हमारे ब्लॉक का लक्ष्य है अधिकारियों द्वारा 40,000 झंडे का लक्ष्य है और वो 15 तारीख से पहले 14 तारीख तक सभी घरों में लग जाएंगे, जिसमें कि सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानगण और बीडीसी गणों द्वारा ही संभव हो पाएगा। तकलीफ बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज़।